अगर आप अपने जीवन साथी के साथ काम करने का फैसला करते हैं तो उन्हें को फाउंडर्स के तौर पर बोर्ड में जगह देने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है कि निवेशक भी एक वेंडर की तरह है। मेरी राय में भारत में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट एकदम गैर वाजिब है। SBI के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार हायरिंग के मामले में मेरी चौथी गलती थी। इससे पहले मेरी 3 गलतियां CEO के तौर पे सुहेल समीर, CHRO के तौर पर जसनीत और GC के तौर पर सुमित सिंह की नियुक्ति थी। मैंने सिकोया को लिखा कि उन्हें इन तीनों को हटाना चाहिए। इस पर रिबिट कैपिटल के शैलेंद्र सिंह ने मिकी मल्का को कहा कि मेरा कद उनसे ज्यादा बड़ा हो रहा है, खुद को सबसे पहले रखो, सेकेंडरी मार्केट में जब भी मौका मिले अपनी हिस्सेदारी बेचो। ये समझना मुश्किल नहीं है कि अश्नीर ग्रोवर ने अपनी किताब का नाम क्यों दोगलापन द हार्ड ट्रुथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप्स रखा है। किताब की मांग का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पब्लिश होने से पहले ही ये अमेज़न पर बेस्ट सेलर हो चुकी थी। पवित्र और पॉलिटिकली करेक्ट माने जाने वाले इंडिया इंक के गलियारों के लिए अश्नीर ग्रोवर का ये संस्मरण सिलेबस के बाहर का चैप्टर है। कई भारतीय एंटरप्रेन्योर्स यहाँ तक कि कुछ नए जमाने वाले भी सार्वजनिक तौर पर ऐसा कुछ कहने से बचते हैं ताकि उनके शेयर होल्डर्स, चाहे मौजूदा निवेशक हो या संभावित इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स, कस्टमर्स हो या कर्मचारी, नाराज ना हो। भारतीय स्टार्टअप की दुनिया में बैड बॉय के नाम से मशहूर अश्नीर ग्रोवर रूल बुक के मुताबिक नहीं खेलते हैं। पिछले साल के रियलिटी शो द शार्क टैंक में अश्नीर ग्रोवर ने अपनी पहचान एक बेबाक, कठोर, सीधी बात करने वाले के तौर पर बनाई है। भारत पे से बेदखल किए गए को फाउंडर और MD अश्नीर ग्रोवर ने 185 पन्नों वाली अपनी किताब को विवादास्पद, उत्तेजक और सर्वश्रेष्ठ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अश्नीर ग्रोवर ने एक कामयाब कंपनी से निकाले जाने के लिए कई लोगों को दोषी करार दिया है। अश्नीर ग्रोवर ने दोगलापन शब्द का इस्तेमाल द शार्क टैंक रियलिटी शो में किया था। अगर आप निवेशकों के भीतर झांकना चाहते हैं, वैल्यूएशन के चक्कर और फाउंडर के अहंकार को समझना चाहते हैं, तो दोगलापन किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अश्नीर ग्रोवर और भारत पे के बीच के संघर्ष की कहानी किसी से छिपी नहीं है। इस साल की शुरुआत में भारत पे के CEO और को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन को कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बड़ी गड़बड़ी के आरोप में कंपनी से निकाल दिया गया था। भारत पे में सिकोया और रिबिट का इन्वेस्टमेंट है। हालांकि तब तक अश्नीर ग्रोवर पहले ही विवादों में घिर चुके थे। शार्क टैंक शो में अपने कड़वे बोल की वजह से पूरा भारत उन्हें पहचान चुका था। भारत पे में अश्नीर ग्रोवर की हिस्सेदारी 8.43% है, जिसकी वैल्यू करीब $24 करोड़ बैठती है। पिछले हफ्ते भारत पे ने वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन पर 3 केस किए थे। इनमें एक मामला अश्नीर ग्रोवर से भारत पे के फाउंडर का टाइटल छीनने का था। एक मामला रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है। कंपनी ने माधुरी जैन पर आरोप लगाया कि उन्होंने कुछ ऐसे वेंडर्स को पेमेंट किए हैं जिन्होंने कंपनी को कोई सर्विस नहीं दी थी। ये पेमेंट सिर्फ वेंडर्स और ग्रोवर दंपत्ति के साथ करीबी संबंध के कारण की गई थी। अश्नीर ग्रोवर ने अपनी किताब में साफ लिखा है कि पत्नी को को-फाउंडर और बोर्ड में शामिल करना चाहिए। इतना ही नहीं, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का समर्थन भी करते हैं। इस किताब में अश्नीर ग्रोवर के कड़वे अनुभव साफ साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि अश्नीर ने जो कंपनी शुरू की और जिन प्रोफेशनल्स को हायर किया, उन्होंने ही मिलकर उन्हें कंपनी से बेदखल कर दिया। अश्नीर ने ये किताब लिखी है और अपनी कहानी के बेशक हीरो वही है। अश्नीर ग्रोवर ने अपने जीवन के बारे में बताते हुए लिखा कि कैसे उन्हें हर मोड़ पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। फिर चाहे दिल्ली के मालवीय नगर में उनका बचपन, एक मिडिल क्लास परिवार में पलना बढ़ना, या फिर IIT दिल्ली और IIMA जैसे प्रमुख संस्थानों से पढ़ाई करना। इसके बाद कोटक, ग्रोफर्स और भारत पे में उनका कार्यकाल भी आसान नहीं रहा। अश्नीर ग्रोवर अपनी किताब में शुरुआती कठिनाइयों के बारे में बताते हुए अपनी पीठ थपथपाते हैं। अपनी बात सख्ती से रखते हुए वे शिकायत करते हैं कि उन्हें जितनी अहमियत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। उनकी किताब से साफ है कि पैसा अश्नीर ग्रोवर के लिए बड़ा मोटिवेशन है। उन्होंने कोटक में इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर मिले CTC और बोनस के बारे में बताया है। इसके साथ ही वो ग्रोवर जो ब्लिंकिट हो चुका है और भारत पे की अपनी सैलरी के बारे में बताते हैं। हालांकि अश्नीर ग्रोवर चीज़ों को जिस तरह से देखते हैं उससे एक कॉमिक रिलीफ मिलता है।
उदाहरण के तौर पर वो कहते हैं कि उन्होंने MBA कोचिंग के लिए कैलाश कॉलोनी इसलिए चुना था क्योंकि वहाँ लड़कियाँ ज़्यादा खूबसूरत थी और यहीं वो अपनी पत्नी माधुरी जैन से मिले। अपनी किताब में जब वे जोमैटो के CEO दीपेंद्र गोयल के बारे में बात करते हैं तो बताते हैं कि कैसे IIT दिल्ली के पूर्व छात्र उन्हें अपना आदर्श मानते थे। वो लिखते हैं, दीपेंद्र ने जोमैटो की शुरुआत की थी और अलबिंदर ने अलग होकर ग्रोफर्स शुरू किया और मैंने भारत पे शुरू करने के लिए ग्रोफर्स छोड़ा। स्टार्टअप की वंशाली को देखें तो दीपेंद्र हमारा दादा और मैं उनका पोता हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि तीनों को बड़ी कारों का शौक है। अशनीर ग्रोवर सिकोया कैपिटल इंडिया के हर्षजीत सेठी के बारे में बताते हैं कि जब उसने औपचारिक ढंग से अंग्रेजी में बात करनी शुरू की तो मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। अशनीर ग्रोवर ने सिकोया कैपिटल पर आरोप लगाया है कि उनकी वजह से ही उन्हें भारत पे से बाहर निकाला गया और सिकोया भारत पे को पाइन लैब्स में मिलाना चाहती थी क्योंकि पाइन लैब्स में उनका मेजॉरिटी स्टेक था। अगर आप भारत पे की पूरी कहानी को अशनीर ग्रोवर के नजरिए से समझना चाहते हैं तो दोगलापन नाम की ये किताब जरूर पढ़ें।